इस संशोधन के ना होने से मेयरों को क्या कठिनाई हो रही है इस समय? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी जो हमारी मांग है कि मेयर का टर्म पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए। अभी जैसे कर्नाटक के हमारे मेयर ने कहा 1 साल, दिल्ली इतनी बड़ी कॉरपोरेशन है उसमें मेयर का टर्म 1 साल। किसी ने मित्र ने मेरे बोला कि बस साल भर में तो अधिकारियों से ही परिचय नहीं हो पाता। चंडीगढ़ में भी है ये तो न ऐसे कई जगह है। अभी महाराष्ट्र में 2.5 साल है, ये पहले हमारे मध्य प्रदेश में भी 2.5 साल था। तो ये जो विसंगति है, तो हमने एक बार मॉडल एक्ट भी बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया हुआ है कि भाई कुछ बातें तो कॉमन हो सकती हैं और कुछ आप राज्यों को छूट दे दीजिए कि वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से उसमें वो ऐड कर दें। सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है। और दूसरी बात ये है कि 74वें संशोधन की जो मंशा है कि अब ये स्थानीय संस्था नहीं रही, लोकल बॉडीज नहीं रही, अब ये लोकल गवर्नमेंट हो गई। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिश्ते और मर्यादाएं होती हैं, वैसे स्टेट गवर्नमेंट और सिविल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की भी मर्यादाएं और उनके पावर हो गए हैं। जब ये गवर्नमेंट का स्वरूप मिल गया है तो गवर्नमेंट के तरह काम करने की उनको छूट भी मिलना चाहिए ताकि वो जनता की सेवा। कई बार हम जब महापौरों के अधिकारों की बात करते हैं तो लोगों को लगता है महापौर पावरफुल होना चाहता है, लेकिन वो पावरफुल क्यों होना चाहता है कि जनता की सेवा हम और अधिक बेहतर ढंग से कैसे कर सकते हैं। उसमें जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ फील्ड में आती है उसके बारे में चर्चा लगातार जो है मेयर अपने अधिकारों की बात करें कि मेयर के अधिकार है उनके ऊपर चर्चा चल रही है, तो मेयर के अधिकारों में के लिए क्या 74वें जो अमेंडमेंट आ रहा है उसमें भी कुछ चर्चाएं हैं क्या? वो भी चर्चा होगी जहाँ अमेंडमेंट लागू नहीं हुआ। दूसरा आप कल्पना कर लीजिए कि अगर मेयर का कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं है तो काम करने में कितनी कठिनाई होगी। मेयर को प्रशासनिक अधिकार मिलना चाहिए। कई जगह एक आध दो उत्तर प्रदेश वगैरह में शायद कमिश्नर के सीआर लिखने की पावर है। सीआर लिखने का किसी से भी काम लेना है तो पावर तो मिलना चाहिए, बिना उसके तो आजकल कोई सुनता नहीं है। इसमें जैसे 74वें अमेंडमेंट के लिए आपने अगर सरकार को लिखा है कुछ, तो सरकार का कोई रिप्लाई आया आप लोग के पास में कि हम इसमें अमेंडमेंट आपने जब लिखा था तो उस समय पुरानी बात है, राम जेठमलानी जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, क्योंकि वही कानूनविद थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि गुप्ता जी आप काउंसिल की तरफ से एक मॉडल एक्ट बना कर दीजिए। बोले नहीं तो गवर्नमेंट में यहाँ कोई नहीं बनाएगा। हमने उस समय एक कमेटी बनाई और मॉडल एक्ट बनाकर काफ़ी गवर्नमेंट को सबमिट की। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को राय के लिए दी, लेकिन अब वो जब टर्म पूरा हो जाता है तो फिर वो बातें, व्यक्ति बदलता है तो बदल जाता है और ये तो लगे रहने से सफलता मिलती है। गुप्ता जी मेरे दो सवाल है। जो आप गुप्ता भाई कह रहे हैं सीआर लिखने का, तो जो बात ये आ रही है कि हमारे अधिकारों का, तो जब तक हमारे नीचे अधिकारी नहीं होंगे तब तक कोई अधिकार ही नहीं है। हम किसी भी अपने यहाँ अपने नगर निगम में किसी का ट्रांसफर नहीं कर सकते, जोनल अधिकारी या किसी का। तो जब तक ये अधिकार नहीं आएंगे तब तक तो ये सब बातें अपनी जगह है। हमको ऐसा लगता है, क्योंकि मैं दोबारा मेयर बनी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी बात या मेरी जो हमारी ऑल इंडिया कमेटी है या हमारे प्रदेश की कमेटी, हर प्रदेशों में भी कमेटी है, तो हम अपनी बात विस्तार पूर्वक वहाँ बता नहीं पा रहे हैं, उस प्लेटफार्म पर रख नहीं पा रहे हैं। वो रखना बहुत ज़रूरी है भाई। अभी जितने मेयर आए हैं, जितना काम हम लोग करते हैं, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, उतना काम सांसद करता है, न विधायक करता है, सारे काम हम लोग करते हैं। लेकिन अन्य विधायक भी, अभी तो आप मनु आप मेयर रह चुके, आपने काम किया, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए मेयरों को शायद नहीं मिलता, क्योंकि काम तो हम ही लोग करते हैं। घर से लेकर के क्या कहते हैं, किचन से लेकर वहाँ तक का काम तो मेयर का है कि ठीक है, शादी हो, ब्याह हो, जन्म से लेकर, जैसे गंगा जी हैं, गंगा जी के जल के बराबर आप जीवन कुछ नहीं है कि जन्म से लेकर और मृत्यु तक गंगा जल है। उसी तरीके से जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा नगर निगम है, जिसके हम लोग प्रथम नागरिक, यानी बच्चा पैदा हुआ तो भी हमारे यहाँ,
और अगर वो बच्चे उस बच्चे की कभी मृत्यु हुई तो भी हमारे यहाँ। तो ये सब है, तो सारा काम तो हम ही लोग कर रहे हैं, तो हमको अधिकार तो मिलना चाहिए, और अधिकार के हम लोग अधिकारी हैं तो मिलना चाहिए। सीआर की बात है, नहीं चाहता कि ना क्या कहते हैं नगर आयुक्त हम सीआर लिखे, कभी कभी चले जाते हैं और नहीं लिखवाते, अब वो कौन लिख के उनको देता है? कमिश्नर देता है, कमिश्नर कोई है ही नहीं है, हमारे एक्ट में नहीं है, हमारे एक्ट में नहीं है कि कमिश्नर उनको देते हैं, लेकिन अब दे देता होगा। तो ये सब अधिकार हम लोग बैठे हैं, देखो इतने दिन के बाद हमारी कार्यकारिणी राष्ट्रीय हुई, तो जैसा कि मैडम कह रही थी कि साल भर में एक कार्यकारिणी तो होनी चाहिए, साल भर में एक कार्यकारिणी। 115वीं कॉन्फ्रेंस है, पंचकुला में आयोजन है। सबसे पहले तो यहाँ को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? दूसरा ये है कि जैसे अधिकारों की बात हो रही है या फिर हमारे साथ कुछ और मेयर जिन्होंने बताया कि अफसरशाही भी कहीं ना कहीं हावी रहती है। मेयर की नीयत होती है, पार्षदों की नीयत होती है काम करने को लेकर, लेकिन ना तो उनके जो फॉलो किए जाते हैं नियम आदेश जो है, और उसको लेकर आप मानते हैं अड़ंगा है। एक और सवाल इसके साथ ही मैं चाहूंगी तीनों के बारी बारी जवाब दे देगा। यहाँ पर जैसे इंदौर से भी कुछ भागव जी आए हैं, लेकिन जो एकलौता ऐसा जो इससे पहले कुछ समय पहले तक ये एकलौता ऐसा नगर निगम था जो अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट था, इतना बजट खुद ही जनरेट करता था कि इसको सरकार से लेने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती थी। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस से क्या हम माने कि एक्सचेंज भी इस तरह का होता है कि इनिशिएटिव्स की किस तरीके से वो यहाँ बढ़े, क्योंकि नंबर 1 पे वैसे ही है इंदौर। देखिए, मैंने ये पहला जब मैं प्रारंभिक रूप से बोल रहा था उस समय भी स्पष्ट किया कि हम लोग जब बैठते हैं तो आपस में समस्याओं पर भी चर्चा करते हैं, आपस के अनुभव भी शेयर करते हैं, कहाँ कोई प्रॉब्लम थी, उस शहर ने कैसे उसको मीट आउट किया और कैसे सफलता मिली, उससे भी सीखते हैं। अब जैसे आपने कहा पंचकुला, यहाँ आए थे, यहाँ आकर भी सीखेंगे, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को होता है, कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं। इसी में से लेकर लगातार ये काउंसिल काम कर रही है, और मैं ऐसा नहीं कहता जो मैंने अभी हंसी मजाक में कहा था लगे रहो, तो लगे रहने से, क्योंकि कहावत है अपने यहाँ तो बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। और मैं कई बार ये मानता हूँ कि हमारी जो एक्चुअल फील्ड में काम करने में समस्या आती है वो ऊपर निर्णय लेने वालों तक उनको पहुँच ही नहीं पाती, जैसा प्रमिला जी ने कहा है। तो ये हमारी ड्यूटी है इस फोरम की कि हम उन बातों को भी काम करने में क्या समस्या आ रही है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि ये म्यूनिसिपैलिटीज वैसे स्टेट की लिस्ट का विषय है, सेंट्रल की लिस्ट का विषय नहीं है, और इसलिए अधिकतर काम राज्य सरकारों से होता है, और कुछ मामले ऐसे हैं जो केंद्र सरकार डील करती है। तो जिससे संबंधित जो मामला होता है वहाँ फिर हम प्रयत्न करते हैं कि वो मीट आउट हो। वो भी जनप्रतिनिधि है, देनी अधिकारी कई बार फाइल क्या कारण क्या पावर किसी अधिकारी को नहीं देना है, पावर भी देना है जनप्रतिनिधियों को, विधानसभा को देना है या पार्लियामेंट को देना है, और वो भी जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं। और ये वास्तविकता समझते हैं कि देखिए सबसे ज़्यादा नियरेस्ट वोटर के वही मतदाता विधायक पार्षद चुनता है, महापौर चुनता है, विधायक चुनता है, सांसद चुनता है। उसको ये मतलब नहीं कि उसके वोट से कौन चुना गया, वो नियरेस्ट जो जनप्रतिनिधि है उससे अपेक्षा ज़्यादा रखता है। तो केवल उसके नगरीय निकाय के काम से नहीं, कोई भी समस्या है तो पार्षद और महापौर को तुरंत पकड़ सकता है, क्योंकि उसी शहर में हमेशा अवेलेबल है। इसलिए जो समस्याएं आती हैं उनको हल करने का सबसे बड़ा माध्यम जो है वो पार्षद और महापौर है। सर, जिस तरह से आपने भी कहा था कि स्टेट हो चाहे सेंटर हो, जहाँ से भी पार्षदों को दिक्कतें होती